तारीख है 23 दिसंबर 2022, समय हो गया है 06:51 PM। अब ये पता है हो गया क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आज हो गया ना इसके साथ, क्या नाम है इसका, चित्रा ओम त्रिपाठी के साथ। त्रिपाठी है तिवारी है, इसका घर नीलाम हो गया है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ वीडियो बना करके, कर ले, क्या करेगी तू मेरा, क्या बिगाड़ेगी। पहुंच गई मेरी टीम नीलाम कर। सीधी बात है मैडम, झूठी न्यूज़ कैसे दी। मिनट में स्क्रिप्ट निकाल, कहीं की हो तू, हमें क्या मतलब। हाँ हाँ, मिनट में घर वर खाली करा करके मेरी टीम जो है अभी सब पेपर तैयार कराएगी। चलो मैडम दफ़ा हो जाओ, कहीं जाके रहो किराए के मकान में। भाई साहब, मैंने अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सिखाया है। कुछ मत बोलो तुम इनको। पाकिस्तान में एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं आई है कि उन्होंने मेरी एसेट या मेरी कोई चीज़ अपनी बताई हो। एक भी न्यूज़ नहीं है। यहाँ S-400, S-600, F-35, राफेल, हाँ रफ़ाइल, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रशियन ऑयल फील्ड, हाँ हाँ आज तक वाले को मैं बता रहा हूँ आपको, सौदे सुनते रहो। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के ऊपर जो मैंने प्रोजेक्ट लगाया, वो ये खूब मोदी अपने नाम से दिखा रहा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपको, इंडियन आर्मी को आपकी बत्ती बना देगी मेरी टीम। पैसा आप भरोगे, पैसा PIB वाले भरेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाले। भाई साहब पैसा मैं लगा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, समझ में आ गई। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिसाब से मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसका नाम ना तो टेररिज्म में है, ना ही इंसर्जेंसी में है, और ना ही कैनिबलिज्म में है। वी आर सर्टिफाइड फ्रॉम ILO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ICJ, इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन। विश्व के 22 देशों में बिजनेस करने के पे, समझ में आ गई। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नाम रखता हूं मैं अपना। नॉर्थ ईस्ट में मैंने जो है तवांग के पास जो है एक आगे जा करके जो है ना अरुणाचल में एक एयरपोर्ट है, वहाँ देखा, वहाँ कुछ RDX वगैरह था, वो हटवा करके हमने कहा इसको डेवलप करते हैं। बात हुई इधर इधर, भाई यूनिट अलग अलग है। वहाँ अरुणाचल की गवर्नमेंट ने कह दिया बना दो, उन्होंने वहाँ सैंक्शन कर दिया, हमने काम स्टार्ट किया। मोदी कह रहा 6,800 करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए, उसमें पैसा मांग रहा, मुंह खोल के मांगा इसने सेकंड वॉइस ऑडियो में, मुंह खोल के। तेरी ऐसी की तैसी न्यूज मीडिया में भाई साहब। पाकिस्तान, मैं क्यों बटरिंग करूंगा किसी को। हाँ ये जरूर है कि वहां के न्यूज चैनल की ओनरशिप मेरी है। भले इन्होंने नहीं दिखाई, पर इन्होंने अपना भी नहीं बताया, और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। पर मेरे प्रोजेक्ट पे अगर कोई और नेता बनेगा या पोस्टर बॉय बनेगा, भैया हम तो पैसा रखवा लेंगे। पिछली बार S-600 के मामले में सुधीर चौधरी ने और जी न्यूज़ वगैरह ने रिपोर्ट दे दी, GMR पे आई थी। इंडियन आर्मी को हमने समझाया कि सर आपका सामान नहीं है, ये हितेश का है। माने नहीं माने तो भुगतो सर, पैसा दो। अब चाहे रोमिता तिवारी हो, चाहे चित्रा ओम तिवारी हो, आपका चाहे बरखा दत्त हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे दूरदर्शन हो, भाई साहब मेरी एसेट, मेरे बिजनेस की न्यूज़ दो या ना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरे बिजनेस और प्रोजेक्ट को मोदी को पोस्टर बॉय बनाया या इंडियन गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, तो जो चित्रा ओम त्रिपाठी के साथ हुआ है ना, वो तुम सब प्रेस रिपोर्टर के साथ करवा दूंगा। हम कुछ नहीं करते जी, हमारी रिकवरी टीम पहुंचेगी। बाहर आ जाओ मैडम। PIB से लेगी रिपोर्ट, PIB को मैंने साफ कहा था जी आप पैसे पकड़ो, और मेरी जो प्रेस रिलीज है वो सीधे तौर पे आप दे सकते हो। मैंने सीधे तौर पे जो है PO बॉक्स नंबर मांग लिया, इन एंड आउट। इसीलिए वीडियो बना रहा हूं आराम से, साफ सीधी बात है। मेरे करोड़ों अरबों रुपए पे तुम नजर गड़ा के बैठे हो, तो गाली किसे दूं, किसे। DRDO अगर मेरी मिसाइल को
मेरे काम को, मेरे पैसे को अगर वो भारत सरकार या मोदी का दिखाएंगे तो भाई आप भुगतोगे, हम तो पैसा ले लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। और हम गिरवान पकड़ के पैसा लेना जानते हैं भैया। रिकवरी टीम है यहां पे बैठी हुई, भले आप ना दिखाओ, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता। पर अगर मेरी चीज को अपना दिखाया या और किसी को पोस्टर बॉय बनाया तो मारेंगे अलग और पैसा अलग ले लेंगे। और ऐंठबाजी दिखाई तो भुगतोगे। अब बेटा जो ये मोटरसाइकिल का शोर मचा रहा है ना, जिसने भी तुझे पैसा दिया है बेटा उसको फोन कर दियो, किसी भी समय तेरा घर परिवार जो है सब नीलाम करा देंगे हम। समझ में आ गई? देख ले बस, किसी समय मेरी टीम पहुंचेगी। है एक क्लॉज है बेटा, एक क्लॉज है, एक नियम है, वो सामने पढ़वाएंगे और साथ में पुलिस वाले भी आएंगे, साथ में पुलिस वाले भी आएंगे। समझ में आ गई? साथ में पुलिस वाले भी आएंगे, इनकम टैक्स वाले भी आएंगे। समझ में आ गई? बिल्कुल आएंगे। और रिकवरी टीम के कमांडोज आएंगे। तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो अभी मैडम पहुंची हैं, नाम फिर लूंगा तो उन्हें गुस्सा लगेगा। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट उन्हीं के नाम के, बनवाना बनवाओ, नहीं बनवाना मत बनवाओ, हमने तो लिख दिया, सैंक्शन करा लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। समझ में आई? पर जब तक ये मैडमें वहां पहुंचेंगी ना, तब तक इनका नीलाम हो चुका होगा घर वर। रहो कहाँ रहना, मैं क्या करूं जी, रहो। वहां से तो एक ही ऑर्डर साइन होते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इतनी भयंकर पेनल्टी लगी हुई है और पता है क्या, इंटरपोल की जो पेनल्टी है वो अलग पे करेंगे ये। आप सोच रहे हो ना कुछ नहीं हो रहा, उससे पूछना, उससे। वो वहां बैठी ना, वो आज तक में, आज तक में कौन से चैनल में, चित्रा ओम त्रिपाठी। मैडम मर्जी की न्यूज एंकर मत बन, मर्जी की न्यूज एंकर मत बन, जो मर्जी मत बोल वहां बैठ के। समझ में आई? जो मर्जी न्यूज मत दिखा। समझ में आ गई? यहां नहीं चलता कुछ भी, मारते बहुत हैं हम। जैसे आज पिटा ना ये, मैं तो सरेआम बोल रहा हूं, सरेआम बोल रहा हूं मैं तो। एल्बिट सिस्टम वालों ने ये ना बहुत बोल रही थी, क्या नाम है, भुवनेश्वर राणा की वाइफ, बहुत बोल रही थी, कह रही देख लेंगे एल्बिट सिस्टम को। एल्बिट सिस्टम ने बत्ती कर दी, इसकी बत्ती चढ़ा दी है। अब किसी दिन बत्ती चढ़ेगी इसकी। पैसा भाई कंफर्मेशन इन्होंने दी, मैंने इससे पूछा भाई सुपर वॉइस में पेमेंट आ गई? हाँ। मैंने कहा भाई क्या कहते हैं, इस जगह से यहाँ तक मूव करके बता दे अगर पेमेंट आ गई तो। वो मूव कर गया, मेरे से कह रहा है कि क्या कहता अगर आपने ही खरीदा है तो आप जो है अपने घर का जो है ये वाला गेट खोल के दिखा दो। मैंने खोल दिया, वो समझ गया कि हाँ जी पेमेंट आ गई। ये बात करी कालेश्वर राणा ने, पेमेंट कंफर्मेशन दी। अब बात आती है हरे राम की वाइफ की। हरे राम की वाइफ ने जो पेमेंट ली, हरे राम ने, सुनते रहो अब पेमेंट कंफर्मेशन कैसे आई है। हरे राम की वाइफ ने वहां खड़ी थी, मैंने कहा जी पेमेंट आ गई, सुपरवाइज चल रही थी, कह रही आ गई। मैंने कहा आप एक काम करो, अगर पेमेंट आ गई, आपके घर के पास एक ना वो पत्थर रखा हुआ है, आप उस पर चढ़ जाओ। वो चढ़ गई उस पत्थर के ऊपर, उसने पैर रख दिया, मैं पेमेंट आ गई है, कहती हैं आ गई। पुष्पा थी, इतना मारेंगे ना, पेमेंट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, कर दी पेमेंट भाई साहब। पुष्पा बाहर गेट पे खड़ी थी, मैंने पुष्पा से पूछा 3 करोड़ पता नहीं 2.5 करोड़ इसने बोले थे। मैं ठीक है जी पेमेंट पकड़ो। इसके मकान की कीमत कम इसलिए क्योंकि इसकी नींव जो है ना, नींव मजबूत नहीं है, इसका मकान हिलता है पूरा। और नीचे मकान में जो है अंदर जमीन में घुस के अंदर वो लगेंगी, क्या कहते हैं, पत्थर की दीवार लगेगी, मेहनत का काम है।
पुष्पा से मैंने पूछा, मैं खड़ा हुआ गेट पे, मैं कहा जी पेमेंट आ गई क्या? हाँ। मैंने आप एक काम करो, मैं कहा आप जहाँ खड़े हो ना वहाँ से कूलर के पास आके खड़े हो जाओ। ऐसे कुछ बोला मैंने, पुष्पा वहाँ आके खड़ी हो गई। कंफर्म गए, कंफर्म पेमेंट आ चुकी है भाई, पेमेंट कर दी गई है। समझ में आ गई? ये समझ रहे कि मुझे पता नहीं है। भुवनेश्वर राणा से सुपरवाइजर में बात हुई, पेमेंट हो गई क्या? हाँ जी हो गई। पक्का? पक्का जी, ठीक है। तो मकान खाली? अच्छा देखते हैं। यहां तक इसने कहा मेरे से, मीना ने, कि इसी मकान की मैं देखभाल कर लूंगी, कोने का मकान, इस मकान में ना कोने में चुपचाप अपनी जिंदगी बिता लूंगी। मकान मैंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। मैं को वो बात आपने सोचना था ना। अब 5 करोड़ की पेमेंट मांगी इसने, कालेश्वर राणा ने। मगर ले 5 करोड़ पे। अब 5 करोड़ के जो है क्या कहते हैं 10 करोड़ वापस करे, 10 करोड़ है नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। तो ये जो ऋतु मेकओवर करके जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बीजेपी से मोदी का बंदों ने भिजवा दिया, करे मकान देखते हो कौन खाली कराएगा। भाई साहब इतनी मार खाने वाले हैं ना, ये इतनी मार खाएगा ना कालेश्वर राणा और भुवनेश्वर राणा और यह हरे राम और पुष्पा। 2.5 करोड़ के 5 करोड़ वापस करेगी, नियम है भाई। नहीं बेचना मकान, डबल दे पैसा। पूरी पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई है भाई साहब। कैसे खरीदते हैं हम प्रॉपर्टी, मैं बताता हूं। मेरी टीम ने मुझे बताया, कह रहे सर एक मोबाइल पे ना एक सॉफ्टवेयर होता है, बस हम एक लिंक भेजते हैं इनको, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसमें पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर खुलता है, उसमें सीधे तौर पे आपका नाम, फोटो सब मेंशन है। समझ में आई? सब मेंशन है, सब मेंशन है, सब पूछा जाएगा, एक एक चीज पढ़ के क्लिक करिए। 9 करोड़ की पेमेंट की अभी कंफर्मेशन है। कोने का मकान बना ना अनवर के सामने, इसकी आनी है बस। अब किसी दिन दिखेगा तो पूछूंगा, इसमें से 9 करोड़ मांगे थे, मैं कहती है। यहां तक मेरे को इसने कहा, भुवनेश्वर राणा की बहू तक ने ये भी बात कर रही थी कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो इसी मकान में कोने में रह लेंगे, मेंटेन कर देंगे मकान को। ये बात मीना तक ने कही है ना। अब कालेश्वर राणा कह रहा है मीना को कि तू साथ चलो, कह रही मैं मकान छोड़ के। मुझे मतलब नहीं है भैया, मैंने तो 5 दिन का टाइम दिया था उसको, उसमें 10 दिन बाद भी मगर 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ भाई, मकान खाली कर दियो। उसने साहब कहा था कि आप मकान जो है क्या कहते हैं लॉक करके चाबी जो है इस तरह को दे देना, आपके घर के सामने रहते हैं, ये है फोटो। क्या नहीं पहचाना था क्या? और अगर ये सारी बात झूठ है, तूने सुपरवाइज में कंफर्मेशन कैसे दी पेमेंट आ गई है? अब वही वाली बात है, पेमेंट आ गई है तो भाई क्या कहते हैं अब कर ले, क्या करेगा? बहुत मारेंगे भाई साहब, ब्याज समेत वसूलेंगे और टाइम बहुत हो रहा है। 10 करोड़ का ब्याज तुम कम समझते हो, वो भी कमर्शियली? क्या बात कर दी यार तुमने। मेरे से डील में उतरने से पहले 100 बार सोच लेना। समझ में आ गई? अब भुवनेश्वर राणा को बोला, उसके लड़के कह रहे भाई क्यों बेचा? वो तू समझ, तू समझ। खुद सीता ने जो है 5 करोड़ मांगे, सीता ने 5 करोड़ मांगे हैं, मैं कह दिए। मैंने क्यों और कहां नहीं पूछा, 5 करोड़ दिए। मेरे बंदों ने सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट करा दिया होगा। ये घर छोड़ कर निकल गया, शायद पेमेंट वेमेंट क्या वहां जाके निकालने की कोशिश कर रहा होगा, पेमेंट निकली नहीं। उन्होंने बोला पहले मकान खाली कर। और एलविड वालों को इसने पता नहीं क्या बोल दिया, एलविड वालों का है पारा 7वें आसमान पे। कह रहे हम बताते हैं अभी, कह रहे तू जिस मर्जी को बुला ले। अब डील एलविड सिस्टम वाले करवा रहे हैं। मैंने एलविड को ऑर्डर दिए कि दिल्ली के अंदर प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज खरीदो मैक्सिमम। वो अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदी आ रही सीधे मेरे नाम पे। कोई ये भाई साहब वो कमांडोज हैं। मुझे क्या लालच है मीना का या क्या कहते हैं भुवनेश्वर राणा की बहुओं का? तू भैया मकान खाली कर, मुझे मकान से मतलब है। अब तू जा, उसने उन्होंने ये भी कह दिया असेट समेत खरीदा है मकान। असेट समेत मतलब उस घर में सोना चांदी पैसा घड़ी कपड़े लत्ते जो सब समेत खरीदा है। असेट समेत मकान खरीदा है, कि ये नहीं कि ये यहां से कपड़े लत्ते भी ले जा सके। असेट समेत मकान खरीदा है। ये पकड़ पैसे, मकान छोड़, लॉक लगा, जा, हम अपने आप देखेंगे इसमें क्या है।
असेट समेत, एसी, फ्रिज, खाना, राशन, गैस, चूल्हा, जो भी है, पहनने वाले कपड़े लगते पहन और अपना जय श्री राम है भैया जाओ। असेट समेत 3 करोड़ में क्या कहते हैं उसने, हरे राम ने बेचा मकान। और कई दिन से देख रहा हूं, मैंने कहा अभी तक है, गए नहीं। अच्छा जी, अब 3 करोड़ का 6 करोड़ वापस कर। ठीक है, करे या नहीं करे, मैं तो एलविट से पूछ लूंगा। मैं तो पूछ लूंगा भैया पेमेंट वापस करी नहीं करी। पेमेंट अकाउंट में हो गई रिफ्लेक्ट, मेरे बंदों ने कर दी पेमेंट, रोक दी, सील कर दी बैंक ने, मकान खाली कर। इसने जाके पता नहीं किससे बात करी नहीं करी। ठीक है, वो उसका लड़का और ये लोग कह रहे हैं, उधर वो मीना कह रही हमें मकान नहीं बेचना, पैसे वापस कर। वो कह रही मेरे से क्यों नहीं, वो हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, वो तू समझ। और सब झूठ, साफ झूठ बोल रही है मीना। जब सॉफ्टवेयर में बात हुई है, सब कुछ हुई है, तो बता रहे थे कि मीना भी साथ बैठी थी। बाद में कह रही हमें क्या पता था यार, तू इतने पैसे वाला आदमी है। यही बात जो मैंने इस बार अम्मा आई थी, मैं समझा रहा था, अम्मा को लगा मैं बेवकूफ हूं। इसके मकान की पेमेंट की, रेनू के मकान की पेमेंट पता नहीं 1.5 करोड़ पता नहीं कितने की हुई थी, पता नहीं हुई है नहीं हुई है। ठीक है, अभी इसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। कह रहे हम मकान तोड़ के जाएंगे, हम तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ देंगे अगर मकान में बेटा 1 कील भी एक्स्ट्रा ठोकी या गड़बड़ करी, तुम्हारी आस्ते ऐसी कर देंगे। भाई मेरा अगल बगल का मकान है, मेरे से 10 करोड़ बोलता, मैं 10 करोड़ दे देता। वो मुझे जरूरत है भाई, मेरे घर के सामने का मकान है, जरूरत की प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रहा हूं। अब पुष्पा पता क्या करी, एक दिन क्या कहता, बात करी हो किसी से, हम कहां से दे 5 करोड़ रुपया। ये तो पहले सोचना था ना, तूने पहले सोचना था ना। ये 4 मकान, एक कालेश्वर आने का, एक सामने वाला मकान है, एक ये, बाकी प्रॉपर्टी इस कॉलोनी की कई प्रॉपर्टी हैं। जिसने बेचनी हो आप बोल दो, मेरे बंदे सॉफ्टवेयर रिफ्लेक्ट करा देंगे। और वर्ल्ड साफ लिखा हुआ पेमेंट बाय वर्ल्ड बैंक। ये सोच रहे मुझे कुछ पता ही नहीं है। अबे भैया रेहाम खान, ये बात क्यों समझाई मैंने आपको, अक्ल ठिकाने लगा देगी भी। क्या कहते हैं पाकिस्तान पुलिस आपकी, जानते हो क्यों? आपने वो काम कर दिया, ठीक है, शायद आपके वारंट निकल गए होंगे अब तक। आपने वो काम कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान को 485 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं यार जब मैं 63,000 बिलियन US डॉलर बात है सही और गलत की रेहाम खान, बात है सही और गलत की, बात पैसे की नहीं है, बात सही और गलत की है। मैं तो शुरू में ही मैं कह रहा था इसको, काले सुराना को, मैं कहा एक काम कर यार, क्या कहते हैं, मैं तुझे 500 गज की कोठी दिलवा देता हूँ, मकान चाहिए मेरे को, घर के सामने का मकान है, मैं ले ले, एक फॉर्च्यूनर दे देता हूँ ना, नहीं तो नहीं, जा फिर, अब दे भैया। अब शायद एलविट वालों ने क्या कहते हैं बैठा लिया होगा पकड़ के, भुवनेश्वर आना दिख नहीं रहा है, एलविट वालों ने बुलाया होगा, बैठा लिया होगा, बैठ जा तू। पुलिस वाले हैं यार, वो भी इंटरपोल वाले हैं, कंपनी है तो एलबिट क्या हो गया, पुलिस वाले हैं वो भी, बैठ जाओ। अब इसे बुला रहे कई दिन से, जा नहीं रहा है काले सुराना और पुष्पा, और जिस दिन ये गया ऐसे भी बैठा लेंगे, बैठ जा बेटे। कह रहे उसका पिप्पा कर दिया, पिप्पा कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे पैसे दे, हम नहीं जानते कहां से देगा, वो पता नहीं क्या बाल्टा बुल्टा कह रहा, हमें नहीं पता है बाल्टा वाल्टा क्या होता है, हमें नहीं पता। मैं अम्मा को यही तो समझा रहा था कि मेरे से खामखा बहस कर रही है, अम्मा को जानते हैं ना, खामखा आती है उल्टा उल जुलूल फालतू की बातें बोलती हैं, कमाता नहीं दमाता नहीं। फिर मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा देखा ऐसा है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने को कुछ और होते हैं। मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं मेरे से करा मकान बेचने की खरीदने की, ना तू बेच दे मकान, 5 करोड़ बोला था, कर दी पेमेंट, भिजवा दी। और ऐसे थोड़ी कहीं से ब्लैक मनी भिजवाई हो, अरे वर्ल्ड बैंक से पेमेंट दिलवाई है भाई, वीडियो बना के चौड़े में करो, इतनी तेज आवाज है मेरी, उसके घर तक आवाज आ रही है। अब उसकी बहू है, अम्मा तू भी सुन ले, देख मैं बता रहा हूं साफ बात, इसकी दोनों बहुओं ने बोला कि हमने आपसे शादी कर ली,
सुन ले, देख बुरा मत मानियो, मैं क्यों मना करूं? आती लक्ष्मी कौन मना करता है? कर ले, कर ले। अब तू समझ, भुवनेश्वर राणा समझे, सीता समझे, उसके लड़के समझे, वो से कह रही है भग यहां से, हम तो नहीं जाती कहीं। ये हकीकत। अब मीना कह रही मैंने मना करा, मैं कहा मैं दिमाग नहीं लगाता तेरे से, मैं नहीं लगाता दिमाग, मैं नहीं बोलता फालतू, मेरे को मकान से मतलब है। पुष्पा ने मेरे को बोला मकान खाली करने के मामले पे कि मैं जो है, अब कौन सा महीना है ये, दिसंबर ना, अक्टूबर से किराया आप ले लो मकान का, जो किराया आ रहा है। एक दिन का किराया नहीं दिया इसने आज तक। यही मीना ने बोला कि जो किराया आ रहा है वो ले लेना आप, किराया भी नहीं दिया मुझे। यही बात जो है क्या कहता भुवनेश्वर राणा ने बोली, किराया भी नहीं दे रहा। वो बैठा रहे, वो दिख नहीं रहा है भुवनेश्वर राणा, पक्का बैठा है, हेलमेट वालों ने बैठाया ऐसे, वो नहीं देने वाले, जगह तू निकल ले अब नहीं दे रहे। उस दिन पता नहीं क्या तो कुछ बोल गई है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ कुछ एलबिट कंपनी को कुछ बोल गई, पता नहीं बीएई को या एलबिट सिस्टम को बोल गई। बीएई वाले घर कौन है ये? भुगतो भैया। नहीं, मकान के मैंने बदमाशी में खाली कराया है। अपने आप मकान बेचने की बात करिए यार, मन मर्जी के रेट पे दिया है, दे रही है मकान, मैं ले ले पैसे, हुआ पैसे दिए गए। वरना इतनी वीडियो पे मेरा दरवाजा नॉक नहीं कर देगा कोई, कहते भाई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो अगले दिन तोड़ देंगे हाथ पैर मेरे बंदे, अगले दिन ही तोड़ देते हैं, मिनट में मारेंगे तबीयत से। मैं तो बोला था और पूरी कॉलोनी में जिसने भी मकान बेचना हो, तो मेरे से कह रहा हो सुरेश यादव कह रहा है ट्विन टावर के लिए, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, देखने में ही ठीक नहीं लगता मकान, और ट्विन टावर जो बना हुआ है मेरी इच्छा नहीं है। कह रहा फिर भी देख ले, मैंने कहा चल बात करता हूँ, मैंने कहा होगी तो खरीद लेंगे। यहाँ तो किसी की भी कोई प्रॉपर्टी हो 1% कहते हैं कमीशन का, तो मेरे बंदे मिनट में दे देते हैं, ले पकड़ भाई। दवा के हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मोदी कह रहा वो लिखा है गुरु विला लिखा हुआ है, गुरु विला लिखा हुआ। वो लड़की आके कह रही हो ऋतु मेकओवर वाली कह रही गुरु विला लिखा हुआ है, ये नहीं बिक सकता। मैंने कहा प्लेट उखाड़ और लेके निकल जाए यहाँ से, वरना तो कोई भी हो ना जाके 10 करोड़ पे लेके आए, इधर पेमेंट कैंसिल करा पहले। वो जिद पड़ कर क्लॉज है जी, मकान खाली कर, किसी भी दिन आकर के पक्का मारेंगे, देखना इसको। कालेश्वर राणा ने खुद मेरे को बताया पेमेंट हो गई है, हो गई तो हो गई है। अब मीना कह रही मैं नहीं जाती, नहीं जाती तू समझ, हाँ जाती तू समझ, तेरे घर परिवार का मामला है, तेरे घर परिवार का मामला है। मैं इसीलिए अम्मा को भी कह रहा, मैं कहा अम्मा देख मेरे मामलों ना दिमाग मत लगा कर, यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ तो जो एक बार सोच लो तो मिनट, और पैसे की कोई कमी थोड़ी है, मैंने तो अभी पैसा दिखाया ही नहीं। उस दिन अम्मा से बात हो रही, अम्मा मेरे को कह रही 20 लाख करोड़ के लिए। सुनना अम्मा के पास कितना पैसा है? कह रही मेरे पास 20 लाख करोड़ है, तू रख ले। मैं कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है, आप पैसा जो है, मेरी बड़ी बहन है ना उसके लिए बोला। मैंने कहा आप उसका ख्याल रखो, और मैंने दूसरी कोई बात बोली ही नहीं। वो कह रहे तू मेरा डेबिट कार्ड रख ले, मैं कहा आप रखो, मैंने आप इन सब का ख्याल रखा करो, मेरी चिंता छोड़ ना। यहाँ तो क्या कहते हैं धरती 33 लाख करोड़ बार खरीद लो, इतना पैसा है मेरे पास। वो नाम किनारे आज सुबह पता नहीं किसी ने बात हो रही, सीता ट्रैवल नाम है, सीता ट्रैवल कह रहे यार, सीता ट्रैवल वाले कह रहे भाई तेरे हाथ जोड़ रहे हैं यार, ऐसे सीता नाम की बहुत है तो यार हमारी कंपनी को पे दिमाग मत लगा। सीता ट्रैवल वाले बोल रहे हैं। मैंने थोड़ी कहा इसके जबरदस्ती थोड़ी पीछे पड़ गया। पहली बार बात हुई तो मेरे से मकान की बात हुई, मैंने कहा यार बेच रहा है तो बेच दे। तो मैंने पता नहीं 9 लाख रुपए पता नहीं कितना बयाना दिलवाया, वो वापस नहीं किया इसने। अच्छा कोई बात नहीं। फिर एक 40 लाख का था, मैंने कहा दे दे पेमेंट, वो वापस नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं। भुवनेश्वर राणा, और बाद में फिर पता नहीं क्या बात हुई नहीं बात हुई, मैं कहा अच्छा ठीक है। मेरा पैसा आता है प्योर वाइट में, एकदम प्योर वाइट मनी आती है हमारी, ये भी नहीं कि भाई कहीं और से आ रहा हो ट्रक ना, प्योर वाइट मनी है, बैंक ट्रांसफर धड़ाक यूं होता है। आईजीएल की पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से हुई, बैंक ऑफ इंडिया में हमारे अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट सार्वजनिक नहीं किए जाते। बैंक ऑफ इंडिया ने आईजीएल की पेमेंट कर दी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड खरीदी मैंने, और 90 नंबर
पेमेंट से हुई है, जो पेमेंट गई है। आईजीएल का फिर बिल भेज रहे, और भेजने वाला ये खुशवा है। अब खुशवा का घर बिकेगा। बेटा मुझे तंग करने में पता 50 लाख करोड़ की पेनल्टी मैंने वहां लिखवाई है, क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर मेरे से सर तंग, मुझे तंग किया है, मुझसे पंगे लिए, 50 लाख करोड़ की पेनल्टी ले लूंगा मैं इंडियन गवर्नमेंट से। वो आप समझो सर, प्रेस रिलीज दो, चाहे पुलिस को समझाओ चाहे आर्मी को समझाओ। मेरा वर्थ ये है, नहीं और तो आप समझो सर, हम तो पैसा सैंक्शन करा के हम तो इंटरनेशनल असेट्स जब्त कर लेंगे इंडियन गवर्नमेंट की, बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे सर। इंटरनेशनल असेट इंडियन गवर्नमेंट की मिंट में जब्त कर लेंगे हम लोग, मिंट में कर लेंगे। जितनी एम्बेसी हो, चाहे इनके काउंसलेट हो, इनके बिजनेस हो, जब्त है। अफगानिस्तान में इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हम जब्त कर लेंगे। मुझे पैसा रिकवर करने से मतलब है अपना, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। रेहाम खान 485 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों देगी? पहले नीलामी आपसे शुरू होगी। जी हाँ, आपकी प्रॉपर्टी, घर, परिवार, आपको पता नहीं है, आदमी तक बेच देती है आईसीजे। फिर उसके बाद वो 800 लोगों की प्रॉपर्टी बिकेगी। जी हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों देगी? ये इसी बात की आर्गुमेंट मैंने भी रखी थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों देगी सर? कॉन्स्पिरेटर ये लोग हैं, कॉन्स्पिरेटर ये लोग हैं। 800 करोड़, 800 लोग हैं ये, चाहे उसमें कोई हो, चाहे उसमें कोई हो, और आने वाले समय तक इनकी कमाई तक ले लेंगे। आप जो है, हाँ मैं बात कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं। इन्होंने आर्बिट्रेटर बोला, सुनो, कह रहे जी आर्बिट्रेटर। ओ भाई मुझसे क्या बात कर रहा है यार? पेमेंट ली किसने है? भुवनेश्वर राणा ने ली है ना। तो भुवनेश्वर राणा से बोलना किस जिस सोर्स से पेमेंट ली है वहां बात करेगा, मैं क्यों बात करूं जबरदस्ती? अबे यहां तो 10,000 करोड़ रुपए मेरे से मीटिंग का है, मिलने का, बात करने का। 10,000 करोड़ रुपया मैं लेता ही लेता हूं इतना। बताओ, उस दिन प्रीति से बात हो रही, प्रीति ने कहा उस 8 लाख करोड़ रुपए उसके वास्ते, और प्रीति ने कहा ये 8 लाख करोड़ रुपए आप रख लो। मैं कहा दे दे, सिंपल है। मैंने उससे मांगा, मैंने कहा पता नहीं 2.5-3 लाख करोड़, मैंने वैसे कुछ बात हुई थी, मेरे से कह रहे कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा दे 8 लाख करोड़। कहते रख लो। मैं कहा लाओ। अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। 800 लोगों में एर्दोगान तक शामिल है, समझे? तो 485 लाख करोड़ रुपए हम वसूल लेंगे रेहाम खान। रिकॉर्डिंग चलाती रहे, रिकॉर्डिंग चलाती रहे, समझ में आई? मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई हो। 10 दिन 8 दिन पहले, 7 दिन पहले मरियम नवाज का घर नीलाम हुआ है, उठा लिया ऑक्शन में, धड़ाधड़। ऑक्शन कुछ नहीं होती जी, जब्त, ताबड़तोड़। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है, वो क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे? मेरे से कह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वसूला, क्यों वसूलूं? 800 लोग ये हैं ना सर। 8 लाख करोड़ रुपए रेहाम खान ने मांगे ना, 7 लाख करोड़ रुपए रैंसम के। गाने तब अपलोड होंगे। अरे जाओ मैडम, मेरी तरक्की नहीं देखी जाती? कोई बात नहीं मैडम, ऐसे खेलते हैं। आप समझो भाई यार, 5 करोड़ रुपए पेमेंट मिल गई, अपना जाके कहीं और मकान के जो है पेपर है वो बन चुके हैं, अपना चाबी इधर दे और जा, सीधी बात है। बोला पैसे भी रख लेगा, मकान में भी रहेगा, तो भुगतियो फिर बेटा एलबिट सिस्टम को, जानता नहीं उन्हें। इसने 9 करोड़ रुपए इसने मांगे, अनवर खान ने, पता नहीं पेमेंट हुई है नहीं हुई। उसके लिए तो वो कह रहा था, आता बंदा कह रहा मैं भेज दूं भाई पैसे,
अरे मैंने कहा तू रहने दे, वाइट पेमेंट दे देंगे। कैश पेमेंट हम राइट नहीं मानते, बैंक स्लिप हो तभी। नहीं, मैं तो नहीं, इन्होंने अपना पैसा अपने हिसाब से रखा होगा ना अम्मा वगैरह ने। मैं अपना पैसा मैं तो वर्ल्ड बैंक में रखता हूँ, वर्ल्ड बैंक। सब कुछ वही लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त सब। बैठ के वहां पे ईरान में जो है गाने डिलीट कर दिए इन्होंने, सोच रहे कि हमारा तो कुछ नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट देगी। भाई साहब एर्दोगान की भी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है, एर्दोगान भी शामिल है इसमें, जितने शामिल हैं सबके बाहर निकलो भैया, हमें मतलब नहीं है। होगा भाई, तू तुर्की का प्रेसिडेंट, हमने रोका थोड़ी, तू बना रहे प्रेसिडेंट, बना रहे तू। ले लिया भाई रिकवरी ऑर्डर, ले लिया आईसीजे से, हमने आईसीजे से रिकवरी ऑर्डर ले लिए। मेरा पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया गानों का, 485 490 गाने। अभी पता है क्या कह रहा मोदी, मैं बैठ के तेरी वीडियोस डिलीट करूंगा जो बना के मैं अपलोड कर रहा हूं। तू गुजरात में घर पता कर लियो अपना, ओए नीलाम हो गया वो। हाँ कहीं और रह रही हैं अम्मा, बात कर लियो मोदी, पहले बोल दे रहा हूं। हो गया वो, खाली करा दिया हमने। ₹50 लाख है कोई, मतलब ठीक ठाक पैसा लेना है इससे। वो भाई साहब मानहानि का केस है। सीआईए एजेंट किसको बोला तूने? नौकरी तो मैंने बाद में ली ना, क्यों बोला तूने पहले? तूने गद्दार बोला, क्यों बोला? पैसा दे, सुप्रीम कोर्ट में आईसीजे में केस चल रहा है भाई, पता कर लियो मोदी। बहुतों के नीलाम होने वाले हैं। मैं कुछ नहीं जानता जी, इंडियन आर्मी को मैंने पहले ही समझा। देखो सर, जो चीज़ आपकी न्यूज़ नहीं है क्यों दे रहे हो? मैंने कहा आपको, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना? जो मेरे प्रोजेक्ट है मेरे हैं, सीधी बात है। 2.5 लाख करोड़ रुपए तो मेरी मीडिया प्रेजेंस है, 2.5 लाख करोड़ रुपया मीडिया प्रेजेंस, 2.5 लाख करोड़ है। अगर न्यूज मीडिया में मेरी फोटो लगी ना तो 2.5 लाख करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा उस चैनल को। ये है। समझ में आ गई ना? तो रिकवरी तो चल रही है, रिकवरी तो होगी। मेरा पैसा नहीं पहुंचने दोगे तुम? तुम्हारे पास है कहाँ? और ना पावर है ना तुम्हारे पास पैसा है।